नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को भीड़ में से अलग करने के लिए, यस, भीड़ में से अलग करने के लिए और एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है। तो एनटीएससी का अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और आप अगर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगी 100% फ्री एजुकेशन और आपको किया जाएगा भीड़ में से अलग और आपको बनाया जाएगा एक अलग स्टूडेंट का मतलब एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट। तो तैयार हो जाइए। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, वो टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समानता या तुलना करना, ठीक है, बराबरी करना। तो इस तरीके का ये टॉपिक है आपके मेंटल एबिलिटी एग्जाम, मतलब मैट के एग्जाम में जिसकी तैयारी मैं करा रहा हूं। तो मेंटल एबिलिटी के टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी टॉपिक जिसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको सोशल भी आ सकता है, आपको जियोग्राफी टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है जहां पे आपको तुलना करनी पड़ेगी, जहां पे आपको समानता को ढूंढना पड़ेगा, जहां पे आपको दो चीजों के बीच में बराबरी करना मैं सिखाऊंगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करना और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो किस प्रकार के क्वेश्चन एनालॉगी के अंदर कवर होते हैं, मतलब सादृश्य इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझना शब्द एनालॉगी का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि जो शब्द है एनालॉगी, ये एनालॉगी वर्ड दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है आपका एना, एना का मतलब होता है रिलेशन, यस, रिलेशन, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज। तो जब रिलेशन का नॉलेज हमें सर्च करने के लिए बोला जाए तो इस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब वर्बल टेस्ट, जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, उसके अंदर टॉपिक एनालॉगी को रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का है हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एनालॉगी इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स एना एंड लॉगस। आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। अ सिमिलर फीचर, कंडीशन, स्टेट एक्सेट्रा शेयर्ड बाय टू थिंग्स। जब कोई दो चीजें सेम चीजों को से रिलेटेड बात की जाए, किसी दो चीजों से मिलती जुलती बात की जाए और उनका रिलेशन जब किसी और के साथ ढूंढा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एनालॉगी बोलते हैं। अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, रीजन देने का जो तरीका है, बेस्ड किस पे? बेस्ड सिमिलर फीचर ऑफ टू थिंग्स। किसी दो चीजों में ऐसी क्या बराबरी है, ऐसी क्या समानता है कि हम उससे लॉजिक सोच सके, हम उससे कुछ रीजन निकाल के जवाब दे पाए, तो उस स्टेटस को हम लोग एनालॉगी बोलेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट एनालॉगी मीन्स सिमिलर फीचर, सिमिलर फीचर, दो चीजों में मिलती हुई समांतरता, ठीक है, मतलब बराबरी। तो कॉमन फीचर या आप करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं कि अगर ये एक कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड है और इसमें ये पार्ट है तो दूसरी चीज में इससे मिलता जुलता क्या शब्द होगा, ठीक है, हम आगे बात करेंगे। तो एक छोटा सा थ्योरी पार्ट मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि एनालॉगी क्या है, उसका मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। तो इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉगी अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन and another similar relationship has to be identified. That means आपको कोई एक तरह का रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में दिया होगा, ठीक है, और आपको उसी रिलेशनशिप के आधार पर कोई दूसरा शब्द दिया जाएगा जिससे मिलता जुलता आपको रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं और इस ब्लैंक शीट में आपको समझाता हूं कि एनालॉगी मतलब सादृश्य टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके वर्बल टेस्ट में, तो वो किस प्रकार के आते हैं। तो आपको यहां पे आप समझिए इस चीज को कि मान लो आपको कोई दो चीजें दी हैं और आपको बोला है इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन है, ठीक है। अगर ए बी के समान है,
ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है। तो उसी तरीके से आप बात को समझना, मैं ये जो डॉट्स लगा रहा हूं इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको दो चीजों के बीच में इस तरीके से दो डॉट्स दिखेंगे और यहां पे कोई दो क्वांटिटीज लिखी होंगी जिनके बीच में अगेन आपको दो डॉट्स दिए होंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये बोला है कि ए बी के समान है, मतलब ये इसके जैसा है, या बी ए के जैसा है, तो उसी तरीके से, उसी प्रकार किस तरीके से सी डी के समान होगा या डी सी के समान होगा, यहां पे कोई एक पेयर वो लोग गायब कर देंगे, मतलब एक कोई चीज वो लोग गायब कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि वो यहां से सी हटा देते हैं और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि अगर ये क्वांटिटी, ये चीज इसके समान है तो उसी प्रकार ये किसके समान होगी। आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, वो चीज मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कि एनालॉगी का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क कहां लगा है उस पे डिपेंड हम बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया है A:B और यहां पे 4 डॉट्स लगा के यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कहां पे, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको जो चीज फॉलो करनी है, एरो का जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं उस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, अगर बी ए के समान है तो डी किसके समान होगा, एरो इस तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह तुम्हें उन्होंने क्वेश्चन मार्क बाद में लगा हुआ दे दिया, यहां पे सी लिख दिया और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मीन्स आपको ये सर्च करना है, यहां पे ये सर्च करना था, इसलिए हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब वो बराबरी, वो तुलना करने का जो तरीका था वो इस तरीके से इस साइड हमें परफॉर्म करना था। बट अगर क्वेश्चन मार्क यहां आ गया तो हम ए को बी के समान देखेंगे और उसी समान हम सी को यहां क्वेश्चन मार्क को सर्च करेंगे। तो मूवमेंट का जो एरो है उस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको आपके सामने देखने को मिलेंगे। पहली वैरायटी जो दिखेगी उसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड एनालॉगी। और दूसरा जो वैरायटी होता है वो होता है नंबर एनालॉगी। तो या तो शब्द दिए जाएंगे, ठीक है, शब्दों की तुलना करनी होगी, शब्द मतलब वर्ड्स की तुलना करनी होगी, या आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको नंबर्स की तुलना करनी होगी। तीसरा प्रकार जो यहां पे आता है वो आता है नंबर अल्फाबेट, दोनों का मिक्सचर। तो न्यूमेरिकल अल्फाबेट हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको आता है न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें नंबर्स भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो एक अल्फाबेटिकल एनालॉगी भी आती है इसमें। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझना कि अल्फाबेटिकल एनालॉगी क्या, आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे, फ्रॉम ए टू जेड कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे। जब आप अल्फाबेटिकली चीजों को देखेंगे तब आपको ए से लेकर जेड तक सारी ABCD की नॉलेज होनी चाहिए। उनकी क्या पोजीशन होती है वो नंबर याद होना चाहिए। मैं जैसा बोलूं कि ए की पोजीशन होती है 1, बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन होती है 3, तो आपको जब एनालॉगी में ये टॉपिक पढ़ना है अल्फाबेटिकल, तब अल्फाबेटिकल एनालॉगी के अंदर आपको हर लेटर की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या होती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब इस टॉपिक पे आएंगे, हम जब ये चीजें सॉल्व करेंगे तो हम उसको उस नजरिए से देखेंगे। तो आपको मैंने ये बताया कि एनालॉगी में 4 वैरायटी आपको दिखने वाली है। पहली वैरायटी होगी वर्ड एनालॉगी, दूसरी वैरायटी होगी नंबर एनालॉगी, और तीसरी वैरायटी होगी अल्फाबेटिकल एनालॉगी। और नंबर और वर्ड्स या नंबर और अल्फाबेट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल एनालॉगी आती है। तो एक आपको न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स या न्यूमेरिकल वर्ड्स के साथ में मिलता हुआ एक एनालॉगी मिलने वाला है, जहां पे आपको समानता को सर्च करना पड़ेगा। तो ये 4 वैरायटी बेसिकली आपको कवर करनी होती हैं जब आप टॉपिक एनालॉगी मतलब सादृश्य को पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, जीके से रिलेटेड आ सकते हैं, आपके साइंस की नॉलेज मतलब उसमें फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री या आपकी बायोलॉजी का नॉलेज आपको हल्का हल्का सा होना चाहिए, या ये कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज के पार्ट से, ठीक है, आपके ज्योग्राफिकल पार्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नहीं आते तो सिंपल आपके डे टू डे लाइफ के अंदर जो गेम्स होते हैं इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में हमने वो सब कुछ कवर किया है। लगे रहिए, बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और आगे समझते हैं कि पहला टॉपिक जो है वर्ड एनालॉगी। तो वर्ड एनालॉगी का मतलब क्या होता है? वर्ड एनालॉगी का मतलब होता है जो क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे उसमें बेसिकली वर्ड्स आएंगे। तो टू वर्ड्स आर गिवन रिलेटेड टू ईच अदर, दो शब्द दिए होंगे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे किसी ना किसी तरीके से। The candidate has to find that relationship। और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपको वो रिलेशन को सर्च करना है। अगर आपने वो रिलेशन सर्च कर लिया, ठीक है, तो उसी रिलेशन के बेस पे आपको अप्लाई करना है दूसरी चीज का रिलेशन ढूंढने में, ठीक है। द सेम टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और द पेयर ऑफ वर्ड्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो सिनोनिमस रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूं तो स्लिम और थिन ये आपस में किसी न किसी तरीके से आपस में मेलजोल है भाई। स्लिम और थिन सिनोनिमस, एक दूसरे के सिनोनिमस रिलेशनशिप है। मीट या कांटेक्ट करना, ठीक है, एंडलेस या इटर्नल, ठीक है, बैन या प्रोहिबिशन। बैन मतलब बंद करना, तो बैन के लिए जो एक सिनोनिम वर्ड है वो हम प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। तो प्रोहिबिट करना किसी चीज को। वैकेंट मतलब खाली और एम्प्टी का मतलब अगेन खाली। तो ये इसका सिनोनिमस है। तो आपको इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इस पे बेस्ड वो आपको दे सकते हैं। जैसे आपको दे दिया, उन्होंने बोला स्लिम, दो डॉट और फिर लिख दिया थिन, ठीक है। अब मुझे समझ आ रहा है कि स्लिम और थिन का मतलब तो एक ही होता है। अब स्लिम मतलब स्लिम का जो सिनोनिमस है वो है थिन, और इसी समान, इसी के जैसा मिलता जुलता अगर वो मुझे शब्द दे देते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे वैकेंट, ठीक है, तो वैकेंट की समानता आप किससे करेंगे? तो आपने देखा स्लिम थिन का सिनोनिमस है, ऐसे वैकेंट का सिनोनिमस एम्प्टी होगा। तो मैं एम्प्टी पे टिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन मार्क आ सकता है, या वो एम्प्टी दे देंगे, यहां क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आपको वो रिलेशन सर्च करना है। तो इंग्लिश के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिमस रिलेशनशिप एकदम आपके सामने आ सकती है। तो वर्ड एनालॉजी के अंदर, ठीक है, शब्दों का हेरफेर, शब्दों के खेल के साथ वो आपको कोई भी टॉपिक उठा के दे सकते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश का टॉपिक। अब वो यहां पे आपको दे सकते हैं एंटीनोमस रिलेशनशिप, जैसे स्कैर्सिटी तो एबंडेंस, डीप मतलब शैलो, चूज मतलब पीस, हर्श मतलब जेंटल, ठीक है, ब्लंट मतलब शार्प। तो इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब एंटीनोमस। अगर स्कैर्सिटी बोलूं तो स्कैर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, ठीक है। एबंडेंस मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा है। अब अगर इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप दे दिया, उन्होंने यहां पे लिख दिया कि भाई स्कैर्सिटी का रिलेशन, स्कैर्सिटी किससे मिलता जुलता है? स्कैर्सिटी अगर एबंडेंस से मिलता जुलता है तो आप बताइए इसी प्रकार चूज, ठीक है, तो चूज किससे मिलता जुलता होगा? ठीक है, तो हम कहेंगे जो चूज है ये मिलता जुलता होगा पीस से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन मार्क्स को सर्च करना होता है। एनालॉगी का ये टॉपिक है।
क्लियर? तो एनालॉगी में वर्ड एनालॉगी मैंने आपको यहां पे बताया सिनोनिमस एंड एंटीनोमस रिलेशनशिप, एकदम इंग्लिश का टॉपिक है, ये दोनों इंग्लिश से आपको ये पार्ट आ सकता है। क्लियर? आगे समझने की कोशिश करिएगा कि वर्कर एंड टूल का रिलेशन भी आपस में एकदम आ सकता है। आपको रिलेशनशिप ढूंढना है तो रिलेशनशिप तो किसी के बीच में मिल सकता है भाई। ऑथर यूज करता है पेन का, सोल्जर यूज करता है गन का, तो टेलर किस चीज का यूज करता होगा? फटाक से पता चल जाएगा भाई, टेलर नीडल का यूज करता रहेगा। तो आपको सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है। ऐसे ही डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप का, शेफ्स यूज करता है नाइफ का। तो ये टूल्स हैं। वर्कर किस वैरायटी का है, उस वर्कर किस टूल का यूज करता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, तो एकदम डेफिनेटली ये रिलेशनशिप भी आपके सामने आ सकती है। तो मैंने बताया अभी आपको कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो आप लोग देखते हैं, आपका नजरिया सोचने का कैसा है, आप चीजों को, अपने नेचर को किस नजर से देख रहे हो, इसी के लिए आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, कि आपका देखने का नजरिया हर चीज को कैसा है। ठीक है, ऐसे ही एक रिलेशन वर्ड एनालॉगी के अंदर आता है जेंडर का। अगर टाइगर, अगर किसी मेल की, शेर की बात करूं तो मेल मतलब टाइगर और फीमेल का मतलब टाइग्रेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही डॉग एंड बिच, ये 2 मेल और फीमेल का रिलेशनशिप। ठीक है, हॉर्स एंड मेयर, ठीक है, मेल एंड फीमेल। अगेन मैन एंड वुमेन, ठीक है, लायन एंड लायनस। तो इस तरीके से आपको मेल फीमेल के बीच में भी रिलेशनशिप, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, एकदम आ सकता है। ठीक है, ग्रैंडफादर एंड फादर, ठीक है, तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके डेली लाइफ के क्वेश्चंस भी वर्ड एनालॉगी में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार सिंगुलर प्लूरल शब्दों को भी आप देखो, मैं आपको यहां पे क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एनालॉगी मतलब समानता, बराबरी, रिलेशनशिप को ढूंढना है। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल की भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बोलूं सिंगल मधुमक्खी मतलब बीज और पूरा झुंड मतलब स्वैम बोलते हैं, फ्लावर्स, ठीक है, और बुकेट। ठीक है, अगर एक फूल होगा तो मैं कहूंगा फ्लावर। ठीक है, अगर पूरा फ्लावर का बंच होगा तो मैं उसको कहूंगा ये बुके है। ठीक है, सेलर्स, ठीक है, क्रू, पूरा सेलर्स का जब क्रू एक साथ चलता है तो हम कहते हैं पूरा क्रू शिप के अंदर है। ठीक है, ऐसी मैन, ठीक है, क्राउड। तो ये रिलेशनशिप है, एक आदमी, ठीक है, एक इंसान, और पूरी भीड़ मतलब क्राउड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स आपको सर्च करने हैं। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं आपको। ऐसे ही एनिमल एंड यंग वंस के बीच में भी उनके रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं गाय और गाय के बच्चे की बात करूं, मतलब वो जो बछड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं काफ। तो एकदम इस प्रकार के क्वेश्चंस भी रिलेशंस में से आ सकते हैं। ठीक है, मैन, इंसान के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, hen के बच्चे को हम चिकन कहते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइंस में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड टर्म्स भी आ सकती हैं, और यहाँ पे आपकी 2 तरह की मेंटल एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हॉर्स के बच्चे को हम पॉनी कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड एनालॉगी में ये कुछ भी रिलेशंस आपके सामने आ सकते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। रियली इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। फटाक से क्वेश्चन देखते ही रिलेशन याद आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की, साइंस के अंदर आप लोग मैथ्स के अंदर यूनिट्स लगाते हैं। ठीक है, तो एरिया नापने के लिए आप हेक्टर का यूज करते हैं। तो बताइए टाइम को नापने के लिए आप किस यूनिट का यूज करेंगे? तो ऑप्शंस होंगे आपके पास। ठीक है, अब समय नापने के लिए हम सेकंड्स का यूज करते हैं, मास को नापने के लिए हम ग्राम का यूज करते हैं, ऐसे वर्क को नापने के लिए हम लोग जूल
यूनिट का यूज करते हैं, लेंथ नापने के लिए हम लोग मीटर्स का यूज करते हैं। तो आपको सारे यूनिट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से तैयारी चालू कर दो, एग्जाम पास में है, या अगर आप एग्जाम अगले साल देने वाले हैं, अगर आप 8th क्लास या 9th क्लास में हैं, तो इन सब को अब याद रखना स्टार्ट कर दो। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको ये चीजें नहीं पता होती, आप लोग इन चीजों को उस नजर से देखना चालू कर दो। रिलेशंस आपके सामने दिए रहेंगे, देखते ही समझ आना चाहिए कि यार फोर्स न्यूटन दिया है, इसका मतलब फोर्स को नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो तो न्यूटन यूज होती है। तो हमने एक रिलेशनशिप ढूंढ लिया और हमें क्वेश्चन दे दिया, बताओ वॉल्यूम को नापने के लिए तुम क्या यूज करोगे। तो वॉल्यूम को नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होता है लीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट से भी आपको वर्ड एनालॉगी मिल सकती है। तो ये सारे शब्द हैं, ठीक है, शब्दों का उपयोग करके समानता को सर्च करना सादृश्य, इसलिए इसको हिंदी में सादृश्य बोला जाता है और इंग्लिश में एनालॉगी बोला जाता है। ठीक है, वर्कर एंड इट्स प्रोडक्ट, कौन सा वर्कर किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी एक रिलेशनशिप है। शेफ बेसिकली खाना बनाता है, भाई शेफ तो खाना ही बनाएगा ना, तो शेफ का रिलेशन फूड के साथ है। गोल्डस्मिथ का रिलेशन ऑर्नामेंट के साथ है। जो ज्वेलरी शॉप में आपने देखा होगा, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं बाहर शॉप के, उनके पास गोल्डस्मिथ बैठे रहते हैं। यहाँ जो आप ज्वेलरी कैरी करते हैं, ये किसने डिजाइन की, इस बंदे को, डिजाइन करने वाले को, बनाने वाले को हम लोग गोल्डस्मिथ कहते हैं। टेलर का रिलेशन किस प्रोडक्ट के साथ है, कपड़े के साथ। ठीक है, ऐसे मैसन का रिलेशनशिप वॉल या बिल्डिंग के साथ होता है। ठीक है, फार्मर का रिलेशनशिप क्रॉप के साथ होता है। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, वर्कर और उसके प्रोडक्ट के बीच में। वर्कर एंड टूल आपने इससे पहले समझा, तो रिलेशन कहीं से भी आ सकते हैं। वर्ड एनालॉगी बहुत बड़ा टॉपिक होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आप लोग सर्च कर पाए, जितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए, तो इसलिए मैं कहता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तभी ये चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। कंट्री और उनकी करेंसी के बीच में भी रिलेशनशिप है। भाई इंडिया की करेंसी रुपीज में चलती है, ठीक है, तो इंडिया की करेंसी रुपी होती है। ऐसी चाइना की करेंसी युआन होती है, इराक की दिनार होती है, थाईलैंड की हम बात कहते हैं, बांग्लादेश में टका बोला जाता है, जापान में येन बोला जाता है और यूके में पाउंड बोला जाता है। तो आपको उनके देश की करेंसी भी पता होनी चाहिए कि कितनी कंट्रीज, उन कंट्रीज में करेंसी किस नाम से यूज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ये रिलेशनशिप भी दी जा सकती है। एक 10th रिलेशनशिप देखना, तो देख रहे हो आप लोग कितनी सारी रिलेशनशिप्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं हर वैरायटी को कवर किया जाए और आपको रिलेशनशिप सिखाई जाए। तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, अपनी कॉपी में नोट करते जाओ इन टॉपिक्स को, तो ही आप समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। इन सबको कॉपी करो, ठीक है। ऐसी एक इंडिविजुअल थिंग की रिलेशनशिप उसकी क्लास के साथ, मतलब मैन जो है वो एक प्रकार का मैमल कहलाता है, फ्रॉग जो है ये एक तरह का एम्फीबियन कहलाता है, बटरफ्लाई एक तरह की इंसेक्ट है, स्नेक जो है वो रेप्टाइल फैमिली से है, ठीक है, चेयर जो है ये फर्नीचर का पार्ट है, कप जो है क्रॉकरी का पार्ट है, ऑस्ट्रिच जो है ये बर्ड का पार्ट है। तो ऑस्ट्रिच किस फैमिली से, बर्ड फैमिली से, ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई किस फैमिली से है, ये इंसेक्ट की फैमिली से। कई बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब बटरफ्लाई मतलब उड़ती है, तो वो बर्ड फैमिली से नहीं, बटरफ्लाई इंसेक्ट फैमिली से है। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसी चीज का तो आपको टेस्ट देना है कि आपने भाई 2nd क्लास 3rd क्लास से क्या नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को अभी तक आपने कितना गैदर करके रखा हुआ है और कितनी जल्दी जवाब दे पाओगे। इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जवाब जल्दी देना है, ठीक है। तो रिलेशन याद होने चाहिए। अगर रिलेशंस याद हैं तो एनालॉगी आपके लिए मक्खन हो जाएगा। मक्खन इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने पिघल जाएगा और देखने में बड़ा प्यारा सा लगेगा, अच्छा लगेगा, अगर आपको नॉलेज होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको गेम्स और
प्लेस ऑफ प्लेइंग के बीच में रिलेशन बन सकता है। क्रिकेट खेला जाता है पिच के ऊपर, तो बताओ बॉक्सिंग कहां की जाती है? भाई रिंग के अंदर। ऐसी रेसिंग कहां की जाती है? ट्रैक के ऊपर। ठीक है, रेसलिंग कहां की जाती है? एक एरेना के अंदर। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, बस शब्दों का उपयोग जल्दी जवाब देना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ऐसे स्टडी एंड इट्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टडी एंड टॉपिक मतलब अगर मैं बात करूं सिस्मोलॉजी कहां पढ़ी जाती है साइंस में, आप लोग वर्ड सिस्मोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी बेसिकली अर्थक्वेक्स के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है, अगर किसी इंसान के बारे में नॉलेज लेनी है तो उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी पैथोलॉजी मतलब बेसिकली डिजीज का जो स्टडी होता है उस स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। बॉटनी हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, और ऐसे कार्डियोलॉजी वर्ड हम लोग यूज करते हैं हार्ट के लिए। ठीक है, नेफ्रोलॉजी आप लोग यूज करते हैं किडनी के लिए। तो ये सारे वही टर्म्स हैं जो हमारी डे लाइफ में दिखते हैं। ठीक है, बस हमें उनको याद रखना है। ठीक है, तो आपको स्टडी और टॉपिक से रिलेटेड चीजें आ सकती है। अगर बर्ड्स के बारे में, कोई नेचर के बारे में, और नेचर के अंदर में भी अगर सिर्फ वर्ड्स की स्टडी, बर्ड्स की स्टडी कर रहा है, तो ऐसे बंदे को हम लोग ऑर्निथोलॉजी का सब्जेक्ट बोलते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, वो ऑर्निथोलॉजी पढ़ रहा है। ऐसे ही जब आप रिलेशंस देखते हैं तो वर्ड एनालॉजी के अंदर स्टडी एंड टॉपिक से रिलेटेड आपको ये चीजें अब समझ आ गई हैं। तो अब आपको वो चीजें समझ आ जानी चाहिए, रिलेशन समझ आना चाहिए। यहां तक आपने 12 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। हम एक लास्ट टॉपिक 13 टॉपिक और वर्ड एनालॉजी के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बेसिकली कई तरह के रिलेशंस बन सकते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ 12 या 13 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और भी कई रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, ये 13 टॉपिक देखना। यहां पे ये लास्ट टॉपिक जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है वो ये है कि एनिमल और उनके साउंड, मतलब जानवर किस तरह की आवाज निकालता है। तो आवाज के भी हमने नाम पढ़े हुए हैं कि लायन जब आवाज करता है तो उस लायन की आवाज को हम लोग रोर करना बोलते हैं। तो लायन और रोर में एक रिलेशन दिख गया। जैसे जानवर और आवाज, रोर, रोर का मतलब क्या? उसकी आवाज, लायन की आवाज। तो बताइए स्नेक क्या करेगा? तो स्नेक क्या करता है? वो हिस करता है। तो स्नेक की साउंड को हम लोग कहते हैं वो हिस कर रहा है। तो इसी तरीके से जानवर और उनके साउंड्स के बारे में रिलेशन आपके सामने मिल सकता है। कॉइन क्या करते हैं? कॉइन बेसिकली जिंगल करते हैं। कॉइन नीचे जब गिरते हैं तो हम कहते हैं इनकी जो साउंड निकली है जिंगलिंग साउंड निकली है। ऐसे ही रेन क्या करता है? तो रेन की जो साउंड होती है वो पैटर टाइप की साउंड होती है। गोट जो है वो ब्लीड करती है। ठीक है, जो गोट की आवाज होती है तो उस आवाज को निकालने का जो तरीका, जो आवाज होती है उस साउंड को हम लोग ब्लीड करना कहते हैं। ऐसी एलिफेंट की साउंड को हम लोग ट्रम्पेट कहना कहते हैं, मतलब एक तरह का वो ट्रम्पेट बजा रहा है। ठीक है, तो एलिफेंट की साउंड को हम लोग ट्रम्पेट बोलते हैं। डंकी की आवाज को, डोंकी की आवाज को हम लोग ब्रे करना कहते हैं। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए जानवर और उनके साउंड के बीच में। क्लियर है यहां तक आपको चीजें? तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ पे? भाई क्वेश्चन बहुत इजी आ सकता है। वो तुमसे कहेंगे अगर स्नेक, हिस, अगर इन दोनों में रिलेशन है तो हिस, यहां पे हिस का मतलब पता होना चाहिए हिस क्या होता है। तो इसको स्नेक की साउंड बोला जाता है। समानतः इसी तरीके से, तो यहां पे 4 डॉट आएंगे और इन 4 डॉट का मतलब होता है समानतः इसी तरीके से। आप बताइए डंकी क्या करेगा? तो यहां पे सवाल इस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन मार्क का। तो डंकी जो है वो ब्रे करता है, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे शब्द आएगा ब्रे। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे लगता था कि वर्ड एनालॉजी से आपके सामने मैं दिखाता हूं अभी इस वीडियो के अंदर। एक नेक्स्ट वीडियो और होगी, उस वीडियो के अंदर हमने अराउंड 40 क्वेश्चंस को कवर किया है सिर्फ टॉपिक एनालॉजी वर्बल रीजनिंग के अंदर से। तो ये एनालॉजी जो टॉपिक है ये नॉन वर्बल में भी है। अब नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है, इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो वॉच करना जहां पे मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल को समझाया आपको, वो चीज अब समझ आएगी। तो वर्बल में एनालॉगी, एनालॉगी के अंदर 4 पार्ट, हम अभी सिर्फ पहला पार्ट वर्ड एनालॉगी देख रहे हैं, इसी के आगे हम नंबर एनालॉगी भी देखेंगे, अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉगी भी देखेंगे, ठीक है, अल्फाबेट न्यूमेरिकल एनालॉगी भी देखेंगे, तो वो इसी वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए हम इस चीज को देखते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। इसको देखिएगा कि एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कुछ जो 3 मैंने बता रहा हूं आपको, ये 3 एग्जाम्पल्स क्या हैं। फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव व्हिच बियर्स द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड वर्ड एज द फर्स्ट टू बियर। अब बात को समझना, देखो यहाँ पे आ गया, अब कैटल एक सिंगल जानवर, मतलब सिंगल काउ या कैटल जब सिंगल आती है या ग्रुप में आती है, तो कैटल का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हर्ड। ऐसे ही शिप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारे शिप्स होते हैं तो इनके ग्रुप को हम लोग फ्लॉक कहते हैं। तो कैटल का रिलेशन हर्ड के साथ क्या बनाया आपने कि एक जानवर के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसे कब जब सिमिलर जानवरों का ग्रुप चलता है तो उस ग्रुप के लिए भी नाम होता है। तो कैटल के ग्रुप का रिलेशन क्या बना, हर्ड। सिमिलरली समानतः शिप के ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लॉक। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखना, कैट इज रिलेटेड टू माउस। ये जो बिल्ली है ये शिकार करती है किसका, चूहे का। तो आप बताइए इन द सेम वे बर्ड किसका शिकार करेगी, तो बर्ड शिकार करती है वर्म का, स्नेक का, एनिमल्स या क्रो का। तो बर्ड्स, जो पक्षी, जो हवा में उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, वो बेसिकली वर्म्स को सर्च करते हैं। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन। तो बात को समझना कि ये एग्जांपल्स हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्ड एनालॉगी से ये 2 एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल समझना, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशनशिप एज गिवन पेयर बियर्स। तो चौक का रिलेशन अगर ब्लैक बोर्ड पे है, अब बात को समझना, चौक कहां पे चलेगी, चौक चलेगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इसी तरीके से क्या रिलेशन होगा, डोर लगा है, डोर पर हैंडल लगा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टेबल और चेयर का आपस में रिलेशन है बट दोनों अलग हैं, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बिठा सकते। अब बात आती है इंक एंड पेपर। तो इंक अपनी छाप छोड़ती है पेपर के ऊपर, ऐसे ही चौक अपनी छाप छोड़ती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन यहां पर सी है, इंक एंड पेपर, ठीक है। डॉग एंड टेल नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डॉग एंड टेल की जब मैं बात करूंगा तो डोर एंड हैंडल, ठीक है, यहां से आप चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हो। बट सवाल हमारा क्या है, सवाल जो है उस सवाल का आंसर तो 2 क्वेश्चन मार्क भी आ सकते हैं यहां पर। तो ये वैरायटी थी जो मैंने वर्ड एनालॉगी से ली। अब हम मूव करते हैं नंबर एनालॉगी की तरफ, ठीक है, नहीं सॉरी, ये है अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट एनालॉगी में अगर आप ध्यान दें तो अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, आपको अल्फाबेट्स देखकर जवाब देना है। आप यहां पे एक चीज देखिए, अगर KCAC का रिलेशन CACK के साथ है, CACK के साथ है, तो आप देखिएगा बीच के 2 लेटर छोटे हैं, दोनों में रिलेशन, लास्ट के 2 लेटर बड़े हैं, यहां पे भी लास्ट के 2 लेटर बड़े हैं। आपसे पूछा है समानतः अगर इन दोनों में कोई रिलेशन दिया है तो इसी प्रकार XGMF का रिलेशन क्या होगा। तो बात को समझना, सेंटर में 2 छोटे टर्म्स हैं, तो यहां पे भी जो 4 लेटर आएंगे उन 4 लेटर में बीच के जो 2 लेटर हैं वो स्मॉल लेटर्स होंगे, लास्ट के 2 लेटर्स जो हैं वो बड़े होंगे। ये क्लियर है, एक रिलेशन दिख गया। दूसरा रिलेशन आप देखिएगा कि सेंटर में लिखा है CA और यहां पे लिखा है AC, दैट मींस जो रिलेशन दिया है कि अगर मैं CA को AC लिख सकता हूं, मतलब उल्टा करके लिख सकता हूं, जो आगे था उसको पीछे कर दिया, जो पीछे था उसको आगे कर दिया, तो यहां पे GM है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आएगा इसका रिलेशन जिसके साथ भी आप बनाने वाले हो वहां पे सेंटर में M भी होगा, G भी होगा, ठीक है। मतलब पहले M आएगा फिर G आएगा। अब आप ऑप्शंस में आइए, ऑप्शंस में आप लोग देखिए 4 जो ऑप्शन दिए, इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें सेंटर में M और E लिखा है, बट क्या आना चाहिए था, M और G आना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं है। एक रिलेशन हमने ये ढूंढा। अब बात को समझिएगा कि
पहला लेटर जो था के वो बन गया इसका लास्ट लेटर, और इसका जो लास्ट लेटर था वो बन गया इसका पहला लेटर। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आने वाला है उसका जो पहला लेटर होगा वो इस केस में लास्ट लेटर होगा, और जो इसका लास्ट लेटर है वो इस केस में फर्स्ट लेटर होगा। तो अब बात को समझिए, क्या ये ऑप्शन में कहीं है? तो FMGX, यहां पे मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, मैं सी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो अब आपने रिलेशन बनाने सीखे। अल्फाबेट का अगर कोई एनालॉगी आता है अल्फाबेट एनालॉगी से, तो अल्फाबेट एनालॉगी के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। वर्ड एनालॉगी के लिए नॉलेज होनी चाहिए, और नंबर एनालॉगी के लिए आपको बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशंस पता होने चाहिए। तो नंबर एनालॉगी पे आ जाते हैं अब नंबर एनालॉगी क्या है? तो नंबर एनालॉगी आप जब जैसे ही देखेंगे, अब देखो यहां पे आपको किस तरीके से रिलेशन दिया है। यहां पे आपको एक ग्रुप दिया है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हैं 64, 32 एंड 8। अब इन्होंने बोला है कि इनमें कोई रिलेशन है, और यही रिलेशन इसमें से किस नंबर्स के बीच में है। अब जब भी नंबर एनालॉगी आपको देखने को मिलेगी तो यहां पे आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड की नॉलेज रखनी जरूरी है। मतलब मैथमेटिकल रिलेशंस जल्दी जल्दी आने चाहिए, देखते ही चीज समझ आनी चाहिए। अब बात को समझना, 8 से 32 कैसे बना? तो 8 से 32 बना जब मैंने मल्टीप्लाई विद 4 किया। ऐसे ही जब 32 से 64 बनाना है तो 32 में ऐसा क्या किया कि 64 बना? आप कहेंगे सर इंटू 2 किया। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसमें यही सेम रिलेशन हो। आप देखिए, अगर मैं पहले ऑप्शन पे मूव करता हूं तो अगर मैं 5 के साथ यहां पे 8 इंटू 4 32 बना, अगर मैं 5 इंटू 4 करता हूं तो 20 बनना चाहिए था, बट यहां पे तो 25 लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 3 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इंटू 4 12 आना चाहिए था, यहां पे 27 लिखा है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब 7 इंटू 4 करता हूं तो 28 होगा, ये ऑप्शन में भी हो। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। 16 इंटू जब मैं 4 करूंगा तो 16 इंटू 4 होता है तुम्हारा 4 इंटू 6 इज, इंटू 4 कर रहा हूं तो 4 इंटू 6 इज 24, 4 और 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 64। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही ऑप्शन सही है। एक बार इस पूरे रिलेशन को यहां बिठा के देखता हूं, तो मैं पकड़ रहा हूं 56, 28 एंड 7 को। ठीक है, अब देखिएगा 7 इंटू 4 जब मैं करूंगा तो ये 28 होगा। अब क्या 28 इंटू 2 करने पे 56 आएगा? तो यस, 28 इंटू 2 करने पे तो 56 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर यही है। कौन सा? ऑप्शन सी। टिक करो और आगे चलो। तो इस तरीके के नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं, यही आपके सामने दिया भी है। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉगी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज गिवन इन क्वेश्चन हैविंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. On the basis of that pattern, a candidate have to find out the same pattern in a particular option. तो यही आपको बताया, एनालॉगी के अंदर रिलेशन दिए होंगे, कौन से? मैथमेटिकल रिलेशंस दिए होंगे। नंबर एनालॉगी के अंदर आपको वो रिलेशन सर्च करना है और फटाक से जवाब देना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो ऐसे कुछ अपन ने 5 से 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो के बाद आप इसका पार्ट 2 जरूर वॉच करिएगा। तो वर्बल टेस्ट में से मैंने एनालॉगी टैप जो क्वेश्चंस हैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाया है जिसमें 40 अराउंड क्वेश्चंस हैं। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिए। अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं विथ एग्जांपल्स। क्लियर है? चलिए, एक लास्ट टॉपिक जो यहां पे आता है वो है अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी। अल्फा न्यूमेरिक, अब आप बात को समझना, अल्फाबेट्स भी आएंगे, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी पक्का है, एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो एनालॉगी का एक अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी, इसका मतलब क्या? तो इन दिस टाइप ऑफ एनालॉगी लेटर्स एंड नंबर्स आर गिवन। लेटर्स या नंबर्स दोनों साथ में दिए रहते हैं, कुछ रिलेशन रहता है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फिल्म का रिलेशन 10 के साथ है। अब कैसे है, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन इन्होंने बनाया, कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है, तो उसको समझना। तो गिवन रहते हैं क्या? लेटर्स और नंबर्स एक सर्टेन रिलेशनशिप के तहत
द रिलेशनशिप में बी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। इस चीज को समझना, अल्फाबेट्स की पोजीशन न्यूमेरिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, और लेटर्स। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और लेटर्स एक्सेट्रा, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड कंप्लीट द एनालॉजी। अल्फाबेट्स या लेटर्स की एक तो पोजीशन की नॉलेज जरूरी है, दूसरा उन नंबर्स का सम, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने पे कौन सा लेटर आएगा इसकी नॉलेज। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस चीज को यहां पे आप लोग समझिए कि मान लो मैंने यहां पे ABCD लिख देता हूं, देखिए ABCDEF, ठीक है, GHI और J, सिर्फ ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो ABCDEF GHIJ, और फिर नेक्स्ट ग्रुप में बना रहा हूं KLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। यही सारे लेटर्स होते हैं हमारे A to Z तक। A की पोजीशन है 1, B की पोजीशन है 2, C की पोजीशन 3, ऐसे ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अलग कलर के पेन का अगर मैं यूज करूं तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 7, ये 8th पोजीशन, ये 9th पोजीशन और ये 10th पोजीशन। तो याद रखने वाली पोजीशन है J की 10, E की 5, और फिर 15th पोजीशन क्या आ रही है, तो ये 11, 12, 13, 14, 15। तो 15th पोजीशन होती है O की, P की है 16th पोजीशन, 17, 18, 19 एंड 20। तो 20th पोजीशन होती है T की, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो 25th पोजीशन होती है Y की, और लास्ट पोजीशन है 26। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अगर आप पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन याद रखो और इनके बीच में पढ़ने वाले ये गैप को अगर याद रख लो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाते हैं। बात को समझना, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया FILM, ठीक है, और इसका रिलेशन दिया है 10। तो ये कैसे बना होगा, बात को समझना। F जो है, F की पोजीशन है 6, तो मैं कहूंगा F की पोजीशन है 6, I की पोजीशन है आपकी 9, L की पोजीशन है 12 और M की पोजीशन है 13। ऐड करो जरा एक बार ऐड करके देखो क्या 10 आ रहा है ऐड करने पे। तो चलो ऐड करते हैं, देखना 6 + 9 15, 15 + 10 is 25, 27, 27 + 3 is 30 एंड 30 + 10। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने पे मेरा जवाब तो 40 आ रहा है, लेकिन 40 इन्होंने रिलेशन दिया है 10। तो हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो कि 40 को 4 से डिवाइड कर दिया मान लो, हो सकता है ऐसा किया हो, ठीक है। अब आप बात को समझना, अगर फिल्म का रिलेशन 10 के साथ मुझे दिया है और इन्होंने मुझसे पूछा है होटल का रिलेशन HOTEL, तो अभी मैंने देखा कि H का रिलेशन मतलब H का जो पोजीशन है वो है 8, O का जो पोजीशन है वो है 15, ठीक है, T का जो पोजीशन है वो है 20, E का जो पोजीशन है वो E का पोजीशन है आपका 5 और L का जो पोजीशन है वो पोजीशन है 12। जरा एक बार इनको ऐड करो आप, जैसे ही इनको आप लोग ऐड करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, देखो 8 + 10 18, 18 + 20 is 38, 38 + 10 is 48, 48 + 2 is 50, 50 + 10 is 60। ऐड करने पे इसका सम आ रहा है कितना, 60, ठीक है। अब तुम्हारे ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं 12, 16, 18 एंड 30। तो 60 में ऐसा क्या डिवाइड करूं, इन्होंने 40 में 4 डिवाइड किया, क्या 60 में 6 डिवाइड करूंगा, नहीं। अगर मैं 60 में 4 डिवाइड करता हूं, इस चीज को समझना, अगर मैं 60 में 4 डिवाइड करता हूं तो क्या जवाब आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 × 4, ठीक है। तो 4 1 टाइम्स इज 4 एंड बचा 20, 4 5 टाइम्स इज 20। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं 15 है,
नहीं 15 नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने 4 का डिवीजन तो नहीं किया। हो सकता है कि इन्होंने 40 को जो 4 से डिवाइड किया और जो 10 आया है इन्होंने एक नंबर ऊपर लेके किया हो, तो हमारा ऑप्शन में आंसर आ रहा हो। इसको भी देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर 60 को डिवाइड इन्होंने 5 से किया है तो क्या आ रहा है देखना, 5 1 टाइम्स 5 और 5 2 टाइम्स 10, तो यस मेरा ऑप्शन 12 तो है ना यहाँ पर, तो मैं ए ऑप्शन को टिक करूंगा। ये रिलेशन इन लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, देखो जब भी आप क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी का यूज करेंगे तो आपको ए से लेके जेड तक के लेटर्स की पोजीशन याद होनी चाहिए, जो आपको पोजीशन याद करनी पड़ेगी। और इसको अगर याद करना है तो सबसे इजी तरीका कि पहला लेटर और लास्ट लेटर का नंबर याद कर लो। भाई वो तो हमें पता है ना कि अल्फाबेट्स में टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, तो ए की पोजीशन 1 होती है और जेड की जो पोजीशन है वो हमारी 26 होती है। बीच की कोई 2 से 3 पोजीशंस ऐसी पकड़िए जो आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं, और वो पोजीशन है जे के लिए 10 और टी के लिए 20। तो आप 10 और 20 की पोजीशन को पकड़ लीजिए। अगर आप 10, 21 और 26 की पोजीशंस को पकड़ के बाकी लेटर्स उसके आसपास के याद कर सकते हैं, जो मैंने किया था, तो मैं आपको अपना तरीका सिखा रहा हूं कि आप पोजीशंस याद कर लीजिए। मैंने 5 वाली पोजीशन, 10 वाली पोजीशन, 15 वाली पोजीशन, 20 वाली पोजीशन, 25 वाली पोजीशन को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो 5 वाली पोजीशन आपकी ई है, 10 वाली पोजीशन आपकी जे है, 15 वाली पोजीशन आपकी ओ है और 20 वाली पोजीशन आपकी टी है। अगर आपको पोजीशंस याद हो गई तो आप इजीली अल्फाबेट्स देखते ही उनकी पोजीशन बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ अराउंड 8 से 10 क्वेश्चंस मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगेन कंप्लीट किए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, इस नेक्स्ट वीडियो में अराउंड 40 क्वेश्चंस जो हैं वो इन चारों टॉपिक से है। पहला टॉपिक आपका वर्ड एनालॉगी, फिर नंबर एनालॉगी, फिर आपका अल्फाबेटिकल एनालॉगी, और थर्ड जो है आपका फोर्थ जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी। तो इसकी वैरायटीज 40 क्वेश्चंस आपके कवर अप हैं। आफ्टर दैट 40 जब आप क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर ले तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपको लिंक से मिलेंगे। अब ये लिंक कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसके लिए आप लोग मेरी पहली वीडियो को वॉच करिए, उसमें सब कुछ समझाया है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीजें सॉल्व की हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं बोर्ड। तो फाइनली मेरे हिसाब से कि वर्बल रीजनिंग का अगर क्वेश्चन टॉपिक एनालॉगी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो चीज मैंने इस वीडियो में आपको थ्योरी पार्ट में कवर कर दी है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज एनटीएससी के लिए भी हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म चालू कर लिया है। पहला टॉपिक आप लोगों के सामने है, आगे आने वाले 5-6 टॉपिक्स आपके सामने हैं। टोटल मैंने अराउंड 26 टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए और एनटीएससी की तैयारी करिए। वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वो टैलेंट जो इंडिया सर्च कर रहा है, वो टैलेंट हम देने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन से, और वो रिजल्ट आप ही होगे। तो बच्चों मेहनत करो, मेरे साथ लग के तैयारी करो, आप पक्का रिजल्ट दे लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं इसके 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। वीडियोस को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करते रहो और लिंक्स को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करो। हो सकता है आप तो आओगे ही उस टैलेंट में, ठीक है, आपका दोस्त भी उस टैलेंट में, उस टैलेंट को निकाल ले आप लोगों के साथ, ठीक है, और वो भी रिजल्ट दे। तो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।